ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार, समय की पुकार, समय की पुकार, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार, समय की पुकार, समय की पुकार, समय। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकेंगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का थोड़ा बहुत समय है। मतलब बाबा यहाँ पर कह रहा है कि अपने बारे में सोचो कि क्या मैंने अपने लिए शक्तियां इकट्ठी करी, अपने लिए गुण इकट्ठे किए। क्योंकि अगर खुद के लिए हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे देंगे। जैसे कई बार आत्मा बोलती है कि 5 विकारों में से गुस्सा मान लो आ गया, तो गुस्से का अर्थ क्या है? गुस्से का अर्थ सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसा जो मैं कंट्रोल कर सकती थी वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कोई ऐसा ड्रामा का सीन है जो मुझे कंट्रोल करना है बट मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। उस चक्कर में क्या आता है आत्मा को? गुस्सा। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल, मतलब कैसे मैनेज किया जाता है? उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होता है कि मैं स्वीकार कर लूं कि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको उसके ऊपर ध्यान देती हूँ।
तो वहां से एक एक्सेप्टेंस की स्टेज आ जाती है, यानी कि स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है कि मैं वो चीज कंट्रोल कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, वो नहीं कर रही हूँ जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मान लो मुझे कुछ रिजल्ट चाहिए, अब मेरे हाथ में कौन सी कंट्रोलिंग है कि मेरी तैयारी कैसी हो। लेकिन अगर मुझे रिजल्ट चाहिए और मैं लक को कंट्रोल करने लग गई, वो गलत कंट्रोल है, वो डिवाइन के हैंड्स में है। तो यहाँ से हमारे पास आती है स्वीकार करने की शक्ति, जब हम वो कंट्रोल करते हैं जो हम कर सकते हैं। क्या हमारे कंट्रोल में है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। जो दूसरी स्टेज होती है वो ये होती है कि मैं सामने जाकर आत्मा से बात ही कर लूं। मन में गुस्सा खाने से अच्छा है कि मैं उनको एक्सप्लेन करूं कि मेरे गुस्से का कारण क्या था, और फिर वो शायद अपनी भूमिका बताएं कि ड्रामा में क्या भूमिका थी जिसकी वजह से उनका वो कर्म था। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम वो गुस्सा एक्सप्लेन नहीं करते, हम वो एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। कैसे करते हैं हम गुस्सा एक्सप्रेस? आंखें दिखा के, दांत पीस के, डोर को तो जोर से बंद करके जाते हैं। ओम शांति भी बोलते हैं तो गुस्से में बोल जाते हैं ओम शांति। तो फिर उससे क्या होता है, हमने वो गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया, सामने वाले को पता भी चल गया गुस्सा है, लेकिन हमने उसका रिजल्ट नहीं निकाला, मतलब उसको हल नहीं किया। तो इससे अच्छा तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि पता है मुझे आज गुस्सा आया क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आप ये कर दोगे बट आपने ये किया नहीं। तो वो क्या हुआ, हमने उनको बताया क्या कारण है। लेकिन होता क्या है, कई बार अनुमानवश हम ये सोच लेते हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि उनको तो पता ही होगा और उनको कुछ पता नहीं, तो वो और ही खिचड़ी मच जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें गुस्सा आ रहा हो हमें उसको, अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, स्वीकार नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरी स्टेज है कि जाकर बात कर लो। और जब आप बात कर रहे हो तब आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तीसरी स्टेज होती है जब आप कह रहे हो कि ये तो होना जरूरी है, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर मैं ही यहाँ से जा रही हूँ, काइंड ऑफ। ये होती है तीसरी स्टेज, तो जिसमें आप ये कह रहे हो कि मेरी आत्मा की उन्नति के लिए मुझे ये चीज ऐसे करके। तो जैसे मान लो कई बार लोग मुरली के लिए मना करते हैं घर में, कई बार लोग सेंटर जाने के लिए मना करते हैं, तब गुस्सा दिखाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, मेरे को सेंटर में जाने के लिए मना कर दिया, हाँ मेरे को ये मुरली पढ़ने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब आप उसको ऐसा बना दो कि ये ही मेरे प्राण हैं, मुरली नहीं पढ़ूंगी तो फिर मेरा क्या हाल होएगा, दुनिया की सबकी दुर्गति हो रही है, मेरी भी हो जाएगी फिर तो जब आप उसको एक उस स्टेज पे लेकर आ जाते हो ना कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तब आपके अंदर एक दृढ़ता जागृत होती है वहां से, जिसको देखकर आप वो ही कर्म करते रहते हो रिपीट जो आपको चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप वो अब आप क्या रिपीट कर रहे होते हो, आप गुस्सा रिपीट कर रहे होते हो अपने मन में कि आपको मुरली नहीं पढ़ने दी। कई बार आत्माएं बोलती है कि हम अपने घर में मुरली वॉशरूम में बैठ के पढ़ते हैं क्योंकि हमारे घर वाले गुस्सा करते हैं, ऐसे भी केसेस है। लेकिन जब आप उसको एक इस वे में ढाल दोगे जिसको, और पता है ये जो गुस्सा का स्वरूप है, ये काली का स्वरूप है, इसका एक अच्छा वे भी है। लेकिन जब हम इसको एक अच्छे वे में ना यूज करके अपने अगेंस्ट यूज करने लग जाते हैं, तब समय भी व्यर्थ जाता है, और श्वास भी सफल नहीं होते, और फिर संकल्प भी सफल नहीं होते। तो जो ये कमाई है हमने जो करनी है, उसके लिए हमारी प्यास कितनी है उसी पे डिपेंड करेगा कि कमाई हमने कितनी करनी है। लेकिन अगर भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तो कमाई कम होगी। बाबा कहते हैं फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी, पहले अपनी करनी है फिर दूसरों की करनी है। अभी यह है जो थोड़ा समय मिला है उसको पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी कि फिर कमाई करेंगे, यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी। परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। तो किस किस का ध्यान रखना है हमने, कि स्थिति की परिपक्वता, कि हम, क्योंकि अगर एक परिस्थिति जाएगी दूसरी आएगी,
दूसरी जाएगी, तीसरी परिस्थिति आएगी, ड्रामा है। तो मुझे किस पे ध्यान रखना है? मुझे अपने अंदर अपनी शक्तियां बढ़ाने पर ध्यान रखना है। और शक्तियां जब बढ़ेंगी, कोई बहुत सुंदर पॉजिटिव सीन नहीं बनकर आएगा सामने जिसमें परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं। कुछ ऐसा ही नेगेटिव सा हलचल वाला सीन आएगा जिसमें शक्तियां बढ़ेंगी, जिसमें गुण बढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो सीन को यूज ही नहीं करते अपने फेवर में। उल्टा दूसरी आत्मा के बारे में उल्ट सुल्ट मन में चल रहा होता है। हाय इन्होंने ये नहीं किया, हाय उन्होंने वो नहीं किया। और फिर बाबा कहता है हाय हाय क्यों करते हो, वाह वाह करो। वाह वाह वो करेंगे जो शक्तियां जागृत करेंगे। नहीं तो मुख से तो हर घड़ी हाय हाय ही आएगा, क्योंकि कुछ तो चाहिए था जो नहीं मिल रहा। तो बाबा कहते हैं परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए, इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, आप इसका ध्यान रखना है। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं है। वह नाज बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई चीजों से चलेंगे तो अपने रिजल्ट में नुकसान ही होगा। सोचो जब लास्ट टाइम चल रहा हो, पेपर के लिए रिवाइज करना हो, तो उस समय कितनी फास्ट फास्ट रिवीजन्स, कितनी फास्ट फास्ट पेजेस आगे बढ़ते हैं। उस समय थोड़ी ना हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। उस समय तो रट्टाफिकेशन होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बस एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है। इसलिए अभी संहारी मूरत बनना है, विकराल रूपधारी बनना। अब ये संहारी मूरत, विकराल रूप काली माता के हैं, कि वो काली का रूप जब जागृत करना हो तो काली का रूप जागृत करो। बाबा कहते तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूरत बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं, उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। काली माता को कैसे दिखाया है? जीभ बाहर निकली हुई है, आंखों में आग है, और जो गर्दन में माला है वो स्कल्स की है। क्या बोलते हैं हिंदी में? कंकड़। मतलब ह्यूमन बॉडी के जो स्कल्स हैं उनकी माला है। कि जीते जी जो मतलब काली का स्वरूप का एग्जाम्पल ये होता है कि जो आत्मा आती है और आपके ऊपर कलंक लगाती है, तो आपने क्या करना है? उन कलंगीधर बनना है। ये होता है काली का स्वरूप। क्योंकि वो कलंक लगा, उससे क्या हुआ? आपने अपने ऊपर कुछ काम किया। जैसे मान लो किसी के अंदर, किसी को बार बार बोलते जाओ कि ये ना बहुत इनोसेंट है, ये ना बहुत इनोसेंट है, ये ना बहुत इनोसेंट है। एक टाइम पे वो बच्चा समझ जाएगा ये इनोसेंट बोलना मेरी तारीफ नहीं हो रही है, ये बताया जा रहा है कि दुनियादारी नहीं पता तेरे को। तो वो बच्चा क्या कर जाता है, उसको ये पता होता है कि मुझे तेज बनना है, वो अपने ऊपर काम करता है, वो आने वाले टाइम पे बच्चा तेज बन जाता है। तो ऐसे ही जितने भी कलंक आपके ऊपर लगे हुए होते हैं, वो आपने सामने वाली आत्मा के गले काटे होते हैं स्वदर्शन चक्र से। और आप क्या बन जाते हो? कलंगीधर। कि मुझे किसके ऊपर ध्यान देना है? अपने स्वरूप के ऊपर। लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को छोड़ के, अपने जो फ्लो स्टेट में हमने कर्म करने होते हैं वो छोड़कर, हम किसी और को ही जाके फिक्स कर रहे होते हैं कि हे आत्मा ये बोल कि मैं बहुत प्यारी हूँ, हे आत्मा ये बोल कि मैं है, कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, हे आत्मा मुझे माफ कर दे। दूसरी आत्माओं से ही माफी मांगते रहेंगे। और अगर उनका माफी देने का मन ना हो तो फिर उसी कार्मिक अकाउंट में लटके रहना है। अपनी शक्तियां जागृत करनी है। उल्टा कैसे जागृत करेंगे हम अपनी शक्तियां? आप इमेजिन करो, एक समुद्र के तट के पास आप बैठे हुए हो, आपकी आत्मा निकली, जिस भी आत्मा से आपने कुछ भी अगर माफी वगैरह लेनी हो या देनी हो, उनको बुलाओ। और आपस में दो आत्माएं बातचीत करो कि हम इस धरती पे क्या सीखने आए थे। जो भी वो ड्रामा का सीन हुआ, मैं किस चीज के लिए निमित्त थी? आपने, आपको कौन सा लेसन सिखाने के निमित्त थी? आप कौन सा लेसन मुझे सिखाने के लिए निमित्त थे? मैंने अपना लेसन सीख लिया।
आगे बढ़ना है अब। जब हम ऐसे माफी ले लेते हैं, वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन कहीं बार काली का रूप दिखाने के बाद ब्राह्मण आत्मा रुखी रुखी हो जाती है कि हाँ मैंने क्रोध कर दिया, मैंने क्रोध क्यों कर दिया। वो आपकी शक्ति थी, इसलिए आपने क्रोध किया। लेकिन उस क्रोध का जो ज्वाला स्वरूप है, अगर उसकी फिलॉसफी आपके माइंड में नहीं होगी, तो फिर आप क्या करोगे? आप वो क्रोध को लेकर ऐसे बैठोगे कि बाबा आज मेरे से गलती हो गई। गलती नहीं हुई आपसे, आपने अपनी शक्ति यूज करी। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे, अपने विकर्म और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे, अभी सामने की बात नहीं, विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को, व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब सामना नहीं है, समाना नहीं है, संहार करना है। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। अब थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप के कारण भी सुने, बाप के रूप के कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के एक का 100 गुना दंड मिलता है। और ये स्टेज बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि ये स्टेज पता है क्या होती है? कि जब आपकी स्थिति रिफाइन हो जाती है, तब आपको एक विक्रम का 100 गुना दंड मिलता है, क्योंकि आपको नॉलेज थी और आपने राइट नॉलेज की एक्टिविटी नहीं करी। तो उससे क्या होता है? आत्मा का योग लगना बंद हो जाता है, आत्मा का कनेक्शन अपने आप से खत्म हो जाता है। पहले वो आत्मा अपने आप से बहुत सारी बातें करती थी, अपने आप ही बैठ के बहुत सारे आंसर्स निकाल लेती थी। और आज वो आत्मा अपने साथ बैठ के अपने साथ बात भी नहीं कर पा रही। अपने अंदर झांकने में ही मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अपने आप से बात ही नहीं करती, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में अगर अपने आप से बात करूंगी तो मैं तो उलझ के ही बाहर आऊंगी। तो ऐसे ऐसे दंड मिलते हैं। तो फिर बाबा कई बार मुरली में बोलता है कि अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये तो बाबा ने 1970 में बोला था, बट वो समय अभी चल रहा है। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें। लेकिन नहीं, हर एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं कि संपूर्णता को समीप लाना है, इस समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। अब काली के स्वरूप में कौन से गुण की जरूरत पड़ेगी? वो पड़ेगी साहस की, करेज, देवी गुण। और इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो ऊपर वाला माला है दिमाग, इसको छोड़ के जो नीचे वाला माला है वो है आपका दिल, वहां से आपको कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप अपना कर्म वहां से करोगे, दिल से हिम्मत आती है, दिमाग से नहीं आती। दिमाग पता है क्या सोचता है? दिमाग सोचता है अगर मैंने ये कर्म कर दिया तो क्या क्या नुकसान हो जाएंगे। और दिल ये सोचता है कि अगर मैंने हिम्मत करके ये कर्म कर दिया, एक बारी लड़ाई फिर सब कुछ फिनिश। लेकिन दिमाग क्या करता है? अंदर ही बैठा वो बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज भी नहीं आ रही, उसकी आवाज भी नहीं आ रही, और वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। जो आपके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, मतलब आपका ही छोटा स्वरूप। तो उसके लिए हमने क्या करना है? आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी भ्रिकुटी में एक आंख है और दो आंखें आपकी ओरिजिनल, वो एक दिल बना रही है गोल्डन कलर का। और एक दिल आपका यहाँ नीचे है चेस्ट पे, और वो दो दिल जुड़ रहे हैं। और वहां से आप वो शक्ति जागृत करो, हिम्मत की। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें।
लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना। जब इस ये हो गया पैराग्राफ। जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा होगा? शांति का दान, अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं? जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। लेकिन किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरा करते हैं। आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी वह जानते हो। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। अब ये सारी चीजें दिखती नहीं है। ये सारी चीजें स्थूल आंखों से नहीं दिखती हैं। शक्तियां, गुण, इसके लिए आपको एक सूक्ष्म बुद्धि से काम लेना पड़ता है, सूक्ष्म आंखों से काम लेना पड़ता है। और जब ये जरूरत पड़ेगी किसी आत्मा को, तो वो सूक्ष्मता में ही दिया जाएगा। जैसे दंड सूक्ष्म में मिलने लग गया है, ऐसे शक्तियां भी सूक्ष्म में जागृत होंगी। अब कई बार ड्रामा का कोई सीन चल रहा होता है, आत्मा बोल रही होती है कि बाबा ये सीन बंद कर दो, ये सीन बंद कर दो, ये सीन बंद कर दो। और वहां पर आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो रही होती है उसकी तरफ आप देखते ही नहीं हो। और बाबा को तो दिख रही होती है कि अच्छा बच्चे के अंदर सहन शक्ति जागृत हो रही है, अच्छा बच्चे के अंदर नष्ट मोहा स्वरूप जागृत हो रहा है। जैसी आपकी आंख उसकी तरफ जाएगी कि अच्छा मेरे कौन सी गुण और शक्तियां बाबा जागृत करवा रहा है, ये परिस्थितियां जो आ रही हैं, तो वो चीज आपके अंदर एक अलग ही लहर लेकर आएगी। और वो लहर होगी आपके पुरुषार्थ की। और वो आपकी लहर होगी कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ रहा है। नहीं तो सारा टाइम आत्मा का दुनिया वालों के साथ ही कनेक्शन जुड़ता रहता है। बाबा कहते किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की आवश्यकता, किसी को अपने आप को परखने की आवश्यकता होगी, किसी को मुक्ति से ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी। मतलब जब आपके पास बहुत सारी इकट्ठी होगी तभी आप उसको यूज कर सकोगे। कई बार ब्राह्मण आत्मा जब अपनी शक्तियां शुरू शुरू में इकट्ठी कर रही होती है, उनको अनस्टेबल फील हो रहा होता है कि इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, आज इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मतलब नॉर्मल फील ही नहीं होया जा रहा। और नॉर्मल फील होने की इतनी ज्यादा हैबिट हो गई है कि वो इतनी ज्यादा समझ ही नहीं आ रही कैसे इकट्ठी करनी है। तो उस चीज को स्टोरेज में डाल दो, इतना मत फील करो। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा एक सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे, जी दान कैसे दे सकेंगे। यह अपने आप को पहले से ही तैयारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तैयारी। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तैयारी को छोड़ के लक पर बैठे हुए हैं कि मैं वो लकी आत्मा होंगी कि मैं शायद बाबा मुझे सतयुग में उतार देगा। अब बाबा पूछता है कि बाबा जब चेक करेगा कितने गुण, कितनी शक्तियां, कितनी कलाएं और कितने विकारों पे जीत कैसे पाई, कौन, क्योंकि माया माला डाल के जाती है गले में, माया पूरी रिवॉर्ड देती है बाबा को जाके। तो वहां पर अगर परसेंटेज कम होएगी तो कैसे बाबा उतार पाएगा पहले जन्म में सतयुग के। तो हमको क्या करना है, हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। अब इसका एक और स्थूल एग्जाम्पल, जिस बच्चे की तैयारी होती है जब वो पेपर में बैठता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे पूरे नंबर आने वाले हैं। और जिनकी तैयारी नहीं होती, ना उनके पास कॉन्फिडेंस होता, ना ही उनको उनको ऐसा होता है कि मैं पास हो जाऊंगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि काश बस पास ही हो जाऊं। ये सब चीज किस चीज पे डिपेंड करता है? तैयारी पे। हम रिजल्ट तो बहुत अच्छे चाहते हैं कि काश फलानी आत्मा सुधर जाए, काश
मेरा ये जो काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा वो बन जाए। काश मेरे अंदर ये गुण आ जाए। काश मेरे अंदर सहन शक्ति आ जाए। क्योंकि बस इच्छा ही है, उस इच्छा पे कार्य नहीं किया है, उस इच्छा पे एफर्ट्स ही नहीं डाले, वो रिजल्ट कैसे आएगी। और जब आप लेवल अप करने का सोच रहे हो, एक आगे डिग्री बना बढ़ाने का सोच रहे हो, तो और ज्यादा एफर्ट चाहिए। उस समय एफर्ट कम थोड़ी या नॉर्मल थोड़ी चाहिए। क्या मैंने वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला था? क्योंकि कई बार ब्राह्मण आत्माएं बाबा के पास आकर बाबा को बहुत आसानी से बोल देती है, बाबा आपने मदद नहीं करी। बाबा आप तो क्या, वो फोटो के आगे लिखा होता है बाबा बैठा है, बाबा आप तो बस बैठे ही हो। इतनी सिंपल सिंपल लैंग्वेज बाबा के आगे जाके बोल देते, भूल जाते हैं जो बाबा है वो भगवान है। मैंने क्या पुरुषार्थ किया उस प्राप्ति के लिए? क्योंकि बाबा तो कह रहा है कि हर घड़ी मैं आपको देख रहा हूँ, हर घड़ी मैं आपको परख रहा हूँ, कि मैं आपको तराश रहा हूँ कि आप कितना सुंदर हीरा बन रहे हो। उसकी पॉलिशिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन वो तैयारी को छोड़ छाड़ के, मैं तो बहुत लकी आत्मा हूँ, मेरे ऊपर तो परमात्मा न्योछावर होएगा और मेरे को उतारेगा सत्युग के पहले जन्म में। कौन सी वाली कैटेगरी में रहना है, डिसाइड करना है। तो बाबा कहते हैं ये अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके। कि मतलब जब मेरे को शक्तियां चाहिए खुद के लिए, तो मैं, मेरे पास इतना स्टॉक हो कि मैं खुद को दे सकूं, और उसके बाद दूसरों को शक्ति दे सके, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे अपने लिए 50 चाहिए। मैंने अपने लिए 50 यूज कर लिए क्योंकि मेरे पास सेव हुए पड़े थे। अब मेरे 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 को किसी और को भी 50 देने हैं, उनको भी मैं मदद दे सकूं। अगर अपने पास शक्तियां जमा नहीं है और एक भी आत्मा वंचित रह गई, तो इसका बोझा किस पर होगा? जो निमित्त बनी हुई है। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो, जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो यह रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी स्थिति बन जावेगी, तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम मिल गया। अब कई बार आत्मा बोलती है मैं ये स्टोर कैसे करूं, ये शक्तियां कोई स्टोर भी होती हैं, और मैं भी यूज कर सकती हूँ और किसी और आत्मा को भी दे सकती हूँ। क्योंकि कई बार परिस्थितियां इतनी बड़ी बड़ी आ जाती हैं कि सही समय पे योग नहीं लगता। हाँ, शक्तियां स्टोर हो सकती हैं। कैसे स्टोर करते हैं? जैसे मान लो मेरे को साइलेंस की शक्ति स्टोर करनी है, तो मैं अगर आपको कहूँ 1 घंटा साइलेंस में बैठ जाओ तो मुश्किल लगेगा। मैं आपको कहूंगी 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ तो लगेगा पता था ये तो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ आपको 16 सेकेंड साइलेंस में बैठने का अभ्यास करना है, कि बस आप इतना सुंदर साइलेंस में बैठो कि आप अपनी आंखें अंदर घुमाओ और देखो मेरे अंदर कौन सा शोर चल रहा है, या फिर मेरे अंदर कौन से गीत बज रहे हैं। अगर गीत बज रहे हैं तो मतलब आप सही चल रहे हो। लेकिन आपके अंदर अगर शोर चल रहा है तो मतलब कुछ ऐसा है जहां पर पुरुषार्थ करना है। और बाबा कह रहा है कि वहां पर नजर घुमाओ, देखो कहाँ क्या शोर चल रहा है आपके अंदर, कौन सी प्राप्ति महसूस नहीं हो रही है, वो वाली प्राप्ति फील करो। जब आप वो 16 सेकेंड 16 सेकेंड 16 सेकेंड करके बार बार अब अपने अंदर झांकोगे, वो इतना सुंदर साइलेंस आपके अंदर इकट्ठा हो रहा होगा कि आप उसको, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, आप उसको, आपका एक सेकंड नेचर बन जाएगा वो।
और तभी जब वो सेकंड नेचर बन जाएगा, तभी ये काली की शक्ति सही मायने में एक्टिवेट होएगी। क्योंकि कई बार जब ये काली का रूप जागृत होता है, जब क्रोध आता है, क्रोध ऑपोजिट हो गया ना शांति का, तो वो जो क्रोध आता है, उस समय कई बार आत्मा सोचती है कि चलो मैं जाकर ना माफी मांग लेती हूँ, कि मैंने तो उनके भले के लिए उनको क्रोध किया था, यही बता के आ जाती हूँ, अरे आपके भले के लिए क्रोध किया था। ऐसे संकल्प आते, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उस वक्त उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए। कुछ उनका फेवरेट खाना बना दो जिससे स्नेह दिख जाए। तो इसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। बाबा कहते लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट हो जावेंगे। लाइट स्वरूप क्या होता है, आप अपनी आत्मा को महसूस करो कि हर वक्त एक वाइट लाइट में हो आप, आपके आसपास एक वाइट लाइट है। जब भी आप चाहो उस वाइट लाइट को एक्टिवेट करो। और या फिर आप ऐसा इमेजिन करो, जो आपका प्रकाश का तन है उसके अंदर गोल्डन लाइट्स, क्योंकि वो व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट जो भी चीज आप यूज करोगे अपने लिए, वो एक माध्यम होगा आपको याद दिलाने के लिए कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। जब जब कोई आत्मा आए और कुछ ऐसा कर्म करे जहां पर आपको लगे कि आप अपना कंट्रोल खो रहे हो अपने 5 ऑर्गन्स पे, वाइट लाइट, आई कम बैक टू माई पावर, कि मैं अपनी शक्ति के पास वापस जा रही हूँ। लेकिन मान लो अगर किसी का किसी चीज के साथ करिकुलम है, किसी का मान लो हेल्थ का करिकुलम है, अब वो उनका करिकुलम है। जैसे ही आप अपनी शक्तियां तब खोओगे, कैसे लीकेज होती है शक्तियों की, जब आप किसी के करिकुलम में जाकर एंटर करते हो। मान लो किसी का करिकुलम है कि रिश्तों में नहीं बन रही, वो उनका करिकुलम है। जब आप वहां पर एंटर जाते हो फिक्स करने के लिए, क्योंकि किसी चीज को भी इस दुनिया में फिक्स होने की जरूरत है ही नहीं। हर एक चीज सिर्फ स्वतंत्रता और एक बहाव मांगती है, एक फ्लो। जब आप उस चीज पर नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि हर एक आत्मा का कुछ ना कुछ लेसन है जो उन्होंने सीखना है। या तो वो लेसन सीखेंगे, या तो वो किसी ना किसी को आज दिन तक ब्लेम कंप्लेन ही कर रहे होंगे। जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है। आप भी ऐसे ही समझो कि हम नींद की खुराक लेते हैं, ऐसी स्टेज लाने के लिए यह अभ्यास है। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना, अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्व का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ 5 विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार अजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा, पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। अब सोचो, इस समय अगर मान लो कोई संस्कार तंग कर रहा हो, वो जाने के लिए आ रहा है, अगर वो ऊपर आ रहा है, उसको आने दो और उसको विदाई दो। लेकिन जब हम क्रोध को या अपने पुराने संस्कारों को दबाने लग जाते हैं, तो वो फट के बाहर आते हैं और फिर समझ नहीं आ रहा होता कि इसको हैंडल कैसे करना है। मैं कई बार एक चीज बोलती हूँ कि हर एक आत्मा अपने शब्दों द्वारा बता रही है कि उनकी स्टेज कैसी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब पूरा स्थिति खराब हो जाती है, तब उतरते हैं मदद के लिए। इससे अच्छा तो एक सुंदर सा प्रश्न उनसे पूछ लेना चाहिए कि मैं आपको कैसे मदद करूं। लेकिन ये प्रश्न पूछने के बजाय कई बार हम क्या करते हैं, हम उनको अलग अलग लैंग्वेज में ब्लेम कंप्लेन करते रहते हैं। क्योंकि अगर जिसके पास जितनी समझ है वो उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं।
बाबा कहते हैं संस्कार का स्वरूप क्या होगा, किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएगी, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएगी, किसी के पास व्यर्थ संकल्पों के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर के हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं के हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क लगाना आएगा, क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? समेटने की शक्ति, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति बन, प्रकृति को शांत करो अपने फुल स्टॉप की स्टेज से। अब फुल स्टॉप कौन लगाएगा? जिसका ध्यान स्व पर होगा, यानी आत्मा पे होगा, क्योंकि आत्मा बिंदी फुल स्टॉप बिंदी। लेकिन होता क्या है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ध्यान किसी और पे है। तुम ठीक हो जाओ तो मैं ठीक होंगी, तुम अच्छे से बात करो, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पा रही हूं। बाबा कहते हैं कि तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो कौन सा अभ्यास करना है? तीनों लोकों में घूमने का अभ्यास करना है, ह्यूमन वर्ल्ड से एंजल वर्ल्ड से सोल वर्ल्ड तक। समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है, ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना। या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है, वे धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे। राज्य दरबार है आपकी पांच कर्मेंद्रियों की दरबार। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़ेगा। आपका फाइनल फैसला कर लिया है या अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं? खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर ये नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये फाइलें रखी हुई हैं? कई बार तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से लड़ ही रही होती है। आपको बता तो दिया सही तरीका ऐसे करने का, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हो? उन्हीं से प्रश्न पूछे, फिर भी आप क्यों नहीं कर रहे हो? इससे अच्छा तो आप अपने आप को ही बता दो कि मैं ये देख रही हूँ कि उनको सही तरीका पता है, लेकिन उनके पास वो सही तरीके से कर्म करने की शक्ति नहीं है। मुझे पता है कि उनके पास सही तरीके की नॉलेज है, लेकिन उनके पास वो गुण नहीं है। इतना सा आंसर आपने अपने आप को देना है। मान लो किसी को खेलना है और उनके पास वो जैसे भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए एक स्फूर्ति होती है, एनर्जेटिक देवी गुण, वो है ही नहीं। उसके बाद आप बच्चे को बोल रहे हो भाग क्यों नहीं रहा तू, तेरे फ्रेंड्स जीत जाते हैं। क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर खिंचवाना है कि स्फूर्ति कैसे लेकर आए। यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइलें तो भरी पड़ी हैं। अब ये चाहिए कि फाइल या तो दूसरी आत्माओं से मांगनी कर रहे हो। आपको पता है ना आपको ये कर्म करना है, अगर आप ये कर्म नहीं करोगे तो मेरी आत्मा डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने उनको बता दिया, अब आपने उनको अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया, वो कर्म नहीं करेंगे। और अब आप नाचोगे किस पे? उनके गानों पे। इससे अच्छा तो आप उनको बता दो कि अगर ये कर्म करोगे तो इसमें आपकी सफलता है, आप नहीं करोगे तो इसमें आपका नुकसान है, और मैं आपको देख रही हूँ। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक बस इतना है कि मुझे आपको बताना है। लेकिन जब आप इस अथॉरिटी के साथ बोलोगे, वो एक बहुत डिफरेंट असर पड़ता है, क्योंकि आपकी अंदर की वाइब्रेशन का असर बाहर पड़ता है। लेकिन अगर अंदर टू मच कंट्रोलिंग पावर होगी कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारा काम होए, तो उससे क्या होगा? आप अपने लॉयर उनके जज बन जाओगे, और फिर कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कनेक्शन खत्म, फिर वो आपका कहना मानेंगे नहीं, फिर और बड़ा घमसान जो देखना पड़ेगा। जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा, वो बाबा ने बोल दिया। जितना पुराना खाता, मतलब इसको ऐसे समझो कि शादी को हो गए 25 साल, और 25 साल तक सेम ही बात आप बोलते जा रहे हो।
आप ये क्यों नहीं करते हो, ऐसे करके। जब आपको पता चल गया कि फलानी आत्मा आपके लिए कोई कर्म नहीं करने वाली, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए करो। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्ति कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण, विश्व कल्याण के प्रति। लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, ये अमानत में खयानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत हैं। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे श्रीमत है। शब्द मुरली में के ही होंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाबा के बजाय शब में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रॉयल रूप की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का दुख जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुना होकर जमा होता रहता है। इसलिए ख्यानात और मिलावट को समाप्त करो। रूहानियत और रहम को धारण करो। क्या धारण करना है? रूहानियत और रहम। इसका उल्टा बताए क्या होता है? जिसके अंदर रहम नहीं होएगा, उनके अंदर रौब होएगा। और रौब होएगा तो उनकी जो भाषा होएगी बाहर, वो ये ऑर्डर वाली होएगी। और रहम होगा तो उनकी भाषा होएगी रिक्वेस्ट वाली। रूहानियत होएगी तो वो आत्मा को देखेंगे, रोल सोल को। और अगर रूहानियत नहीं होगी तो वो रोल को देखेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन जो नहीं मेट हुई होगी उसको देखेंगे, फिर उसके बाद चिल्लाएंगे, अंदर भी और बाहर भी। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो। जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगन याद रखो। कह कर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है। किसी भी आत्मा को बेहद के वर्षे से वंचित नहीं करना। अब बेहद के वर्षे से हम किसी आत्मा को कैसे वंचित कर देते हैं? जब हम तो कह रहे हैं कि हम तो ज्ञान मार्ग में चलेंगे, लेकिन जो मेरी बेटी है वो शादी कर ले। ये होता है बेहद के वर्षे से वंचित कर देना। मतलब आपको तो चाहिए सतयुग का महल, और त्रेता युग तक आपको मजे करने हैं, द्वापर युग में आपको महल चाहिए। तो बेहद के वर्षे से मिलाना, अर्थात जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ना। नहीं तो वो ही आत्माएं आगे चल मेरे बनाने वालों को उल्हाने देंगी कि हमें वंचित क्यों बनाया। उन्हों को विलाप उस समय सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतना प्राप्तियां हो रही हैं, इतनी शक्तियां मिल रही हैं। मतलब जो आत्मा द्वापर युग और कलयुग में इतना भटके भक्ति मार्ग में, वो अब संगम युग पे जाके प्राप्ति हो रही है। सोचो कितने जन्म, 63 जन्म भटके, उसके बाद ये एक जन्म में जब प्राप्ति हो रही है, उसमें भी माया आती है कई बार। दे थप्पड़ और फिर आत्मा जागती है। हाँ मैं जाग गई, मुझे आत्मा दिख रही है, बलबौन। तो उस समय पर दूसरी आत्माओं को वंचित नहीं करना बाबा से मिलाने के लिए, बल्कि उनको भी चलाना है। उन्हों के विलाप उस समय सहन नहीं कर सकेंगे, इतने दुखमय दिल के विलाप होंगे। जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी का याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो यह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, मतलब लव में लीन। ऐसे ही लवलीन स्थिति की में समाप्ति होगी। अब सोचो, या तो आप जब कर्म कर रहे हो उसको आप दिल से करो, ऑपरेट फ्रॉम हार्ट ऑफ लव। या फिर आप जो कर्म कर रहे हो वो जो सामने वाली आत्मा जैसा बिहेवियर शो कर रही है, आप भी उनको वैसे ही मिरर करने लग जाओ। मतलब एक तो कलयुगी आत्मा, आप ब्राह्मण आत्मा, आपका कर्म तो यूनिक होगा।
आप तो प्यार से भरे हुए हो ना। तो प्यार से भरी हुई आत्मा के कर्म कैसे होते हैं? अगर कोई आत्मा रूड लैंग्वेज में बात कर रही है, तो आपकी तो बड़ी प्यारी मीठी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर कोई आत्मा आपको मतलब मदद नहीं कर रही है और आप उनकी मदद कर सकते हो, तो आप उनकी मदद करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा स्टॉक है जो बाबा से आपने जमा किया हुआ है। लेकिन अगर आप वो भी रिवेंज मोड में और आप भी रिवेंज मोड में, फॉरगिवनेस की शक्ति कहाँ गई? उन्होंने जो कर्म किए वो इसलिए किए क्योंकि उनके पास समझ नहीं थी, आपके पास तो थी। तो इसलिए जब आप अपने कर्म दिल से करोगे, प्यार से करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस प्यार ही प्यार पूरा भर के। लेकिन अगर दुनिया में लोग चोटें खाए हुए हैं और आप भी उनके साथ मिलकर आप उनको भी चोट दो, और वो मतलब गलत शब्द बोले, आप भी उनको गलत शब्द बोलो, फिर तो दुख का महल बन जाएगा। सुख का महल बनाने के लिए तो आ, मिठास, प्यार, गुण, शक्ति, गुण भी क्या, बाबा कहते हैं गुड़, जुबान पे गुड़। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे, ऐसी निश्चिंत होना, कोई शक चिंता नहीं, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की चिंता, सदा निश्चिंत। क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। जो होगा अच्छा होगा, अर्थात कि ड्रामा का हर सीन मेरे फेवर में हो रहा है, बस मुझे वैसी आंख से देखना है कि अगर कुछ भी हुआ है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं सही अ, स्थिति में नहीं हूं, मैं सही जगह पे नहीं हूं, मैं सही लोगों के बीच में नहीं हूं, लेकिन आपको उन लोगों के बीच में प्लांट किया गया है ताकि आप वो गुण और शक्तियां जागृत करो और परमात्मा के नजदीक जाओ। लेकिन अगर आप सारा ही टाइम ऐसी आत्माओं के बीच में होगे जो आपकी महिमा गाती रहेंगी, तो फिर आप परमात्मा को तो भूल ही जाओगे, क्योंकि सुख में बाबा तो याद आता ही नहीं है। कुंती ने दुख मांगा था। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा साधन है ना, आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है चाहे बैंक में रखा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा? ऐसा सदा निश्चिंत रहो। सच्चा धन क्या होता है? इसको बाबा कई बार ऐसे एक्सप्लेन करता है कि लर्न और फिर एल हटा दो तो अर्न। मतलब वो जो धन है वो कौन सी शक्ति से आ रहा है? ज्ञान की शक्ति से आ रहा है। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। तो हमारे पास कौन सी चार स्टेजेस होती है साइलेंस की? दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहली स्टेज होती है जब आत्मा बोलने लग जाती है, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उनको अपने धर्म का ज्ञान होता है कि मेरा धर्म शांति है। जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है साइलेंस स्टेज, जब वो अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, अपने अंदर झांकने लग जाते हैं। पहले तो वो पीस बाहर ही ढूंढ रहे होते हैं, कहीं पार्क में बैठ के, कोई अच्छा मेडिटेशन का गाना लगा के। साइलेंस स्टेज होती है जब वो अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। तीसरी स्टेज होती है स्वीट साइलेंस, जिसकी डेफिनेशन बाबा ने बताई है, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। और ये पता है कैसे कब होता है ये वाला अभ्यास स्वीट साइलेंस का? जब आप किसी मंथन में खोए हुए होते हो। मान लो आप किसी गुण का चिंतन करो, हिम्मत का, जैसे मान लो देवी गुण है, उसका चिंतन करो। वो चिंतन करते करते आपके दिमाग में फोटोज भी बन रही है, एक मूवी चल रही है। अब आपके सामने का चार लोग कुछ बात भी कर रहे होंगे, आपको नहीं सुनेगी, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप खोए हुए हो। और जैसे ही आपकी वो स्वीट साइलेंस की स्टेज बनती है, लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है डेड साइलेंस, जिसको बीज रूप अवस्था बोलते हैं, जिसमें संकल्प नहीं आते। और मान लो बाई चांस आपको उस स्टेज पे अगर कोई संकल्प आ जाता है, वो पक्का पक्का पूरा हो जाता है, क्योंकि वो संकल्प डायरेक्टली बाबा ने आपको दिया होता है वरदान के रूप में।
तो बाबा ने कहा, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। भरना कैसे है? पहले तो अटेंशन देना कि भरना है, खाली है। जब वो अटेंशन रहेगा कि खाली है, भरना है, तो फिर वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करके, क्योंकि गुण और शक्तियां जैसे ही भरते हैं ना, कई ब्राह्मण ऐसी आत्माएं इतना मतलब दाता स्वरूप वाली होती हैं, वो सारी की सारी दूसरों को ही दे देती हैं, खुद के लिए रखते ही नहीं हो। बाबा कहते हैं कि खुद के लिए भी बचाना है और दूसरों को भी देना है, इसका बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो अंत में उल्हानों की माला देते हैं बाबा को कि बाबा, मैं तो सेवा कर रही थी ना, मेरे ऊपर माया क्यों आई? ऐसे विचित्र उल्हाने आते हैं उसके बाद। तो भरने पे अटेंशन देना है, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। अपने आप को चांस तो दो कि हाँ, मैं शक्तियां, गुण अपने अंदर भर सकती हूँ। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। अब बाबा ने क्या कहा? प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम फेल भी हो रहे होते हैं और हम जीत भी रहे होते हैं कई बार। जब फेल हो रहे हो तो हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। एडिसन ने बल्ब बनाया था, वो इतनी बारी फेल हुआ था, 999 टाइम्स, लेकिन आज दिन तक उसका इतना नाम है। और ऊपर से बोलते हैं कि ये बताया गया कि इतनी बारी तो बल्ब नहीं बन सकता। पास विद ऑनर बनना है या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयारी होगी, या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण मशीन वाला नहीं आ रहा। इसी अभ्यास के कारण, कहाँ पे थे हम? पास विद ऑनर बनना है या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। देखो, सिर्फ पास होना है या पास विद ऑनर होना है, ये सिर्फ इसी अभ्यास पे टिका हुआ है कि आप गुण और शक्तियों को इकट्ठा करने का पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो। और पता है, एक आम मनुष्य को भी गुण और शक्तियां बहुत खींचती हैं। मान लो कोई बहुत प्यार से बात कर रहा हो, एक धीरज रख के। मान लो कोई आत्मा लग के अपनी मेहनत से कुछ कार्य कर रही हो, या डिसिप्लिन। मान लो कोई आत्मा हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रहे हो, वो भी बड़ा अच्छा लगता है देखने में। मान लो कि कोई आत्मा एकदम सुरीली मीठी आवाज में बात कर रही हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गुण है। मान लो कोई आत्मा एक सहन शक्ति धारण करके बैठी हुई है, कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा है, वो कितना अच्छा लगता है देखने में। मान लो कोई आत्मा अ, जब किसी की आवाज बहुत ऊंची हो रही हो और कोई आत्मा बहुत धीरे आवाज से बात कर रही हो, कितना मतलब सुंदर सीन होता है कि उस आत्मा का अंदर की दुनिया कितनी शीतल है। तो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर होना है या सिर्फ पास होना है, ये किसके आधार पर है? कि आप कितना जमा करते हो, मतलब कितना भरते हो, कितना स्टोर करते हो। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी सी है, छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि इस समय अभ्यास करना शुरू करा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर से होगा, मतलब जब पेपर आएगा तो एक साथ आएगा, चारों तरफ से। लास्ट, और कई आत्माएं अनुभवी भी होंगी कि उनके पास जब पेपर आते हैं फिर तो चारों साइड से ही आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, वो प्रैक्टिस हो रही है, वो आत्मा की मजबूती बन रही है। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी, अब वो देखो, वो भी अपनी शक्ति चलाएंगे। आप भी अपनी शक्ति इकट्ठी करोगे तो आप यूज कर पाओगे। ट्रायल करेगी, उनकी भी ट्रायल, लास्ट ट्रायल। और आपकी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजयी, विजय के नगाड़े बजेंगे। समझा लास्ट पेपर क्या है?
तो यहाँ पर हमने किस चीज पर अटेंशन देना है? हमने अटेंशन देना है सबसे पहले स्व पे, फिर हमने अटेंशन देना है स्व के बाद गुण पे, शक्तियों पे, फिर हमने अटेंशन देना है कि मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं कर्म करना चाहती हूँ वो मैं कैसे लेकर आऊं। लेकिन जब हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं तो हम दूसरों से सुन रहे होते हैं, और जब हम दूसरों से सुन रहे होते हैं तो फिर बाबा कहता है कि अनेक कानों का सुन लिया तो कंफ्यूज हो गए। कर्ण मतलब संस्कृत वर्ड है, अलग अलग जगह से सुना और आत्मा का जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। इसलिए आपके पास राइट आंसर है, बाबा के पास बैठो, आपको उत्तर मिल जाएगा। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुला
के बच्चिया। ओम शांति।